प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, इसका आप लोग का राइटर इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव ऐसे बता देते हैं। तो समरी बाकी था मेरे भाई बहनों, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी बताने वाले हैं मेरे भाई बहनों, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। आपको 100% मेरे भाई बहनों हम वादा करते हैं 100% आपको एकदम बिल्कुल आसान भाषा में हम समझा देंगे मेरे भाई बहनों, ठीक है। जो बताएंगे यही आप एग्जाम में लिख करके आइएगा। इससे पहले मेन चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर सेम टू सेम यही बताए थे, ठीक है। तो उस पर छोड़ करके अब न्यू चैनल है मेरे भाई बहनों जो कि हिंदी और अंग्रेजी के लिए है, तो इस पर बिल्कुल शुरू से चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल शुरू से चल रहे हैं मेरे भाई बहनों। इस पर रेगुलर आप सभी को वीडियो मिल रहा है, ठीक है। तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली दोनों चैनल से आप सभी भाई बहन लोग जुड़िए, ठीक है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हम लोग क्या तो समरी देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिए थे मेरे भाई लोग, पार्ट 3 है ये, ठीक है, समरी बता रहे हैं आप लोग का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत होता है मेरे भाई बहन लोग आप लोग का यहाँ से, ठीक है। एक साइड मेरे भाई बहन लोग अंग्रेजी है और एक साइड हिंदी किया हुआ है मेरे भाई लोग, एक साइड इंग्लिश एक साइड हिंदी कर दिया गया है, इसलिए ताकि आप सही भाई बहनों को समझने में मेरे भाई बहनों किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप लोग इस पीडीएफ पीडीएफ जो है मेरे भाई लोग इसको भेज देंगे। इस पीडीएफ से सेम टू सेम आप लोग जो अंग्रेजी वाला है वो उतार लीजिएगा, हिंदी वाला भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ आप लोग का एग्जाम में अंग्रेजी जो इधर लिखा हुआ है अंग्रेजी वाला ही लिखना है, हिंदी वाला नहीं, ठीक है। हिंदी वाला आप लोग को समझने के लिए समझाने के लिए दे दिए, ठीक है, ताकि आप लोग बढ़िया से समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। दिस ऐसे, ठीक है, ऐसे यानी कि मेरे भाई लोग निबंध होता है, जैसे कि आप लोग कई कई बार बता चुके हैं, ठीक है। दिस ऐसे, दिस मतलब यह, ऐसे मतलब निबंध, यह निबंध यहाँ पे भी लिखा हुआ है यह निबंध इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि यह निबंध भारतीय संस्कृति और सभ्यता इज रिटेन बाय महात्मा गांधी, ठीक है। यह निबंध इंडियन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी, यानी कि इसका हिंदी हो गया मेरे भाई बहन लोग, यह निबंध इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, यानी कि यह निबंध है मेरे भाई लोग भारतीय संस्कृति और सभ्यता महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या किया गया है मेरे भाई लोग, लिखा गया है गांधी जी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए यह निबंध इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ तक आप लोग कहोगे मेरे भाई लोग हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, उन्हें जिन्हें मेरे भाई लोग हम लोग क्या तो राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है, राष्ट्रपिता के रूप में हम लोग उनको जानते हैं मेरे भाई लोग, और बापू के भी नाम से जानते हैं किनको, महात्मा गांधी को, ठीक है। यहाँ से पहला पॉइंट हो गया था। यहाँ आप लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं, हु इज द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग जानते हैं मेरे भाई बहन लोग, ठीक है। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है उनका मेरे भाई लोग उनका जन्म 2 अक्टूबर, ठीक है, 1869 यानी कि 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था मेरे भाई लोग। एक साइड अंग्रेजी है एक साइड हिंदी, यही बात यहाँ लिखा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था मेरे भाई लोग, ठीक है। अब इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। इन दी इन दिस ऐसे, ठीक है, इन दिस ऐसे महात्मा गांधी है हाईलाइटेड द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। महात्मा गांधी इसमें इन दिस ऐसे में मेरे भाई बहन लोग, ठीक है, यानी कि इस निबंध में इन दिस ऐसे, ठीक है, इस निबंध में महात्मा गांधी जी ने क्या तो हाईलाइट किए हैं किसको तो साइलेंट फीचर को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, यानी कि कहा जा रहा है भारतीय संस्कृति और सभ्यता में मुख्य विशेषताओं पर मेरे भाई लोग क्या किए हैं, प्रकाश डाले हैं, ठीक है। हाईलाइट किसको किए हैं तो साइलेंट फीचर को मेरे भाई लोग किए हैं, यानी कि विशेषताओं पर क्या डाले हैं, प्रकाश डाले हैं। यही अब सेम टू सेम इसका हिंदी देख लीजिए मेरे भाई लोग। इस निबंध में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाले हैं, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब आप लोग को बता ही दिए, कई बार बताए हैं मेरे भाई लोग, भारतीय सभ्यता और संस्कृति होता है, ठीक है, जिसके लेखक है हमारे महात्मा गांधी जी ने। तो चलिए पहला था मेरे भाई बहनों, इतना में पहला जो आप लोग का था बना है, इतना बताए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बताए मेरे भाई, अभी और है तो और आगे बढ़ रहे हैं।
आप लोग का किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहनों। एक साइड अंग्रेजी एक साइड हिंदी लिख दी आप लोग को समझने के लिए, और बहुत ही आसान सा मतलब लैंग्वेज है मेरे भाई बहन लोग, बहुत आसान है, ठीक है। हाँ, तो अब आगे है मेरे भाई बहन लोग, इसी में अगला पॉइंट में क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। ही से डैट, ठीक है, ही से डैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फॉर बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बिटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड, यानी कि मेरे वाले कहते हैं ही से, यानी कि कहते हैं, क्या कहते हैं कि दैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फॉर बेटर देन, यानी कि वह कहते हैं मेरे भाई लोग कि भारत, सॉरी, भारतीय सभ्यता की नींव, फाउंडेशन यानी कि नींव, पश्चिमी सभ्यता, ये देखिए यहाँ वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर, ठीक है, बेटर, कहीं बेहतर, आवर सिविलाइजेशन यानी कि हमारा सभ्यता है मेरे भाई बहनों, कहीं बेहतर हमारा सभ्यता है मेरे भाई बहनों, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, अंग्रेजी फिर से पढ़ रहे हैं। ही से दैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, इज फॉर बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है, वह कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की नींव पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर है मेरे भाई बहन लोग, आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है, और दुनिया में हमारी सभ्यता को कोई पीछा कर नहीं सकता मेरे भाई लोग, हमारी सभ्यता को, इंडियन सिविलाइजेशन को कोई पीछा नहीं कर सकता मेरे भाई बहन, हमारी सिविलाइजेशन को कोई पीछे नहीं कर सकता है, दुनिया की बात किया जा रहा है मेरे भाई बहन लोग। अब आगे, बिकॉज, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट यू अनसेस्टर मेड फॉर अस, यानी कि मेरे भाई लोग क्यों नहीं पीछा कर सकते हम लोग को, तो हम लोग मेरे भाई बहन लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं, उस पाथ, ठीक है, पाथ रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे एंसेस्टर यानी कि पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया था, मेड हमारे लिए मेरे भाई लोग बनाया था, हम वही रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे पूर्वज लोग ने बनाए थे, ठीक है, इसीलिए हमें कोई पीछा नहीं कर सकता हमारी सभ्यता को। अब इसके आगे पॉइंट में है मेरे भाई बहन लोग, ध्यान दीजिएगा। हाँ, देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट, ठीक है, देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपल दैट वी आर ignorant and so stolid, but गांधी जी से दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, ठीक है, अब इसका हिंदी समझ लीजिए मेरे भाई बहन लोग। देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपल, ठीक है, दैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है दिस देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट, ठीक है, कि पश्चिमी लोगों द्वारा हमारे खिलाफ, ठीक है, अगेंस्ट पश्चिमी, वेस्टर्न पीपल यानी कि पश्चिमी लोगों द्वारा हमारे अगेंस्ट मेरे मान लो खिलाफ आरोप लगाया गया है कि हम इग्नोरेंट एंड स्टोलिड मेरे भाई लोग, यानी कि हम लोग क्या है, अज्ञानी और मंद बुद्धि के हैं, ठीक है, अज्ञानी मेरे भाई लोग, इग्नोरेंट स्टोलिड, ठीक है, अज्ञानी और मंद बुद्धि के हैं, ठीक है, पश्चिमी जो देशों द्वारा हम लोग का क्या आरोप लगाया गया है मेरे भाई मान लो कि हम लोग क्या है, अज्ञानी और मंद बुद्धि के हैं, अगेंस्ट आवर मेरिट, ठीक है। फिर आगे देखिए, बी कैन आल्सो डू एवरीथिंग, बी बी कैन आल्सो डू एवरीथिंग बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो, ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है मेरे भाई बहन लोग, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे छूटा मेरे भाई बहन, यहाँ से, हाँ, स्टोलिड बट गांधी जी से दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, ठीक है, यानी कि फिर लेकिन बट जो हम पश्चिमी, एक मिनट देखिए, पश्चिमी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के द्वारा हम लोग को क्या आरोप लगाया गया मेरे मेरे भाई लोग, कि हम लोग मंद बुद्धि और अज्ञानी है मेरे भाई लोग, क्या है, मंद बुद्धि और अज्ञानी है, ठीक है, तब कहते हैं यहाँ पे देखिए बट, ठीक है, बट गांधी जी से दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट,
यानी कि मेरे भाई लोग गांधी जी, लेकिन गांधी जी कहते हैं हमारे महात्मा गांधी जी, लेकिन बाट मतलब यहाँ कहाँ लेकिन हो गया, बाट मतलब लेकिन गांधी जी से यानी कि कहते हैं यह आरोप डिस्चार्ज, ठीक है, यह आरोप हमारी योग्यता के, आरोप मेरे भाई बहन लोग क्या है, हमारी योग्यता के विरुद्ध है, ठीक है। यहाँ पे भी देखा लिखा गया है गांधी, लेकिन बट हाँ तो लेकिन हो गया, फिर गांधी से गांधी जी कहते हैं कि यह आरोप हमारी योग्यता के विरुद्ध है, ठीक है, हमारी मेरिट मेरे वाले योग्यता के क्या है, विरुद्ध है। वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग व्हाट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो, ठीक है, यानी कि हम सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बट लेकिन हमारी सभ्यता, बट आवर सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता, ठीक है, हमारी सभ्यता डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो, ठीक है, टू डू सो यानी कि हमारी सभ्यता मेरे भाई लोग हमें ऐसा करने का अनुमति नहीं देती है, हमारा सभ्यता मेरे भाई लोग क्या ऐसा करने का परमिशन नहीं देती, अनुमति नहीं देती है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है मेरे भाई लोग इस पॉइंट को भी आप लोग समझ गए होंगे बहुत आसानी तरीका से, एक दो बार आप लोग को रिपीट करके पढ़ाए हैं। अब यहाँ पे मेरे भाई बहन लोग देखिए एक और लास्ट रहेगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। गांधी जी से दैट आवर ancestor preferred villages to cities because then cities are full of vices, crimes, robbers and thieves, but in village people live in peace, ठीक है, पीस, पीस यानी कि शांति होता है मेरे भाई लोग, यानी कि कहा जा रहा है गांधी जी से डैट आवर अनसेस्टर, गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज लोग मेरे भाई बहन लोग, ठीक है, कहते हैं हमारे पूर्वज लोग हमारे पूर्वज लोग क्या कहते हैं उन लोग मेरे भाई लोग शहर की अपेक्षा गाँव को पसंद किए हैं, ठीक है, गाँव को पसंद किए कौन, तो हमारे पूर्वज लोग मेरे भाई बहन लोग, ठीक है, किसको पसंद किए हैं, तो शहर की अपेक्षा मेरे भाई लोग विलेज को पसंद किए हमारे पूर्वज लोग, क्योंकि वह जानते हैं कि शहर में मेरे भाई बहन लोग सिटीज बिकॉज दे न्यू, ठीक है, सिटीज आर फुल, ठीक है, सिटी शहर में लोग किसी से फुल है, वॉइसेस, क्राइम्स, रोबर एंड थिप्स, यानी कि शहर में मेरे भाई लोग विद्रोहियों, अपराधों, लुटेरों और चोरों से भरा हुआ है मेरे भाई बहन लोग शहर, इसीलिए मेरे भाई बहन लोग बट इन विलेज पीपल लिव इन पीस, ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है लेकिन गांव में मेरे भाई लोग शांति से रहते हैं, इस मतलब यहाँ पे शांति हो जाएगा मेरे भाई लोग, पीपुल लोग, ठीक है, लिव माने रहना जानते हैं, विलेज माने गांव, ठीक है, लेकिन गांव के लोग मेरे भाई लोग शांति से रहते हैं शहर के अपेक्षा मेरे भाई बहन लोग, ठीक है, तो ये इतना पॉइंट हो गया। अब इसका आगे बढ़ता है, बिल्कुल 100% सही कहा गया है मेरे भाई लोग, यहाँ पे देखिए हिंदी आप समझ लीजिए, गांधी जी कहते हैं हमारे पूर्वज ने शहरों के अपेक्षा गाँवों को पसंद किया, बिल्कुल 100% सही बात है मेरे भाई लोग, ठीक है, क्योंकि शहर में मेरे भाई लोग विद्रोही हो क्या, तो वॉइसेस, ठीक है, विद्रोहियों, क्राइम्स, अपराधियों, रोबर्स यानी कि डाकू भी होता है और लुटेरा भी होता है मेरे भाई लोग, और थिप्स में यानी कि चोरों मेरे भाई बहन लोग, ठीक है, ये सबसे क्या है भारा, लेकिन जो गाँव होता है मेरे भाई लोग यहाँ एकदम शांति होता है, क्या गाँव एकदम शांति होता है मेरे भाई बहन। अब अगला पॉइंट यहाँ से पढ़ना था, विलेज फेस में इस यहाँ तक यानी कि शांति तक पढ़ लेते, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे भाई लोग जानते गांधी जी से डैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, सो बी शुड नॉट इंडूज इन आवर पैशन, यानी कि कहते हैं मेरे भाई लोग कि हमारा मन है एक बेचैन पक्षी है, गांधी जी कहते हैं कि हमारा एक मन बेचैन पक्षी है मेरे भाई लोग, जितना अधिक दो, ठीक है, रेस्टलेस बर्ड, ठीक है, मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, ठीक है, यानी कि जितना दो मेरे भाई बहन लोग उतना अधिक और प्राप्त करना चाहेगा मेरे भाई लोग, यानी कि संतुष्टि नहीं है, अनसेटिस्फाइड यानी कि संतुष्टि नहीं है मेरे भाई बहन लोग उसको, ठीक है, संतुष्टि नहीं रहता, हमारा मन एक बेचैन पक्षी है, ठीक है, जितना दीजिएगा और मांगेगा, ठीक है, जितना दीजिएगा और मांगता रहेगा, यानी कि संतुष्ट नहीं है मेरे भाई बहन लोग, सो इसीलिए बी शुड नॉट इंडोज इन आवर पैशन, इसीलिए मेरे भाई बहन लोग हमें अपने पैशन, ठीक है, यानी कि जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें अपने
जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, ये था ये तीसरा पॉइंट में आप लोग को बताए थे। अगला पॉइंट और है मेरे भाई लोग, जो कि आप लोग का लास्ट पॉइंट है। नहीं, इतना ही था, यही लास्ट था मेरे भाई लोग, यही था। ठीक है, पैशन यही तक था। ठीक है, लास्ट पॉइंट, 3 पॉइंट में आप लोग को बताएं, और बिल्कुल आसान भाषा में मेरे भाई लोग बताएं, क्योंकि अंग्रेजी में सभी भाई बहनों का दिक्कत परेशानी हम जानते हैं, इसीलिए आप लोग का हिंदी भी हम लिख दिए थे, ताकि आप लोग का 1% भी दिक्कत ना हो मेरे भाई लोग। आप लोग कमेंट ये ना करें कि हाँ भैया यहाँ सर हमें समझ में नहीं है। आप लोग कमेंट ये करिए कि हमें 100% समझ में आ गया है। और इसमें मेरे भाई लोग कोई बाहर वाली मतलब ऐसा शब्द नहीं लिखा गया है जो आप लोग को समझ से बाहर है। नहीं, 100% सब वही एकदम बिल्कुल आसान सरल तरीका से लिखा गया है मेरे भाई लोग, ताकि आप लोग याद कर सकें। हम सही भाई बहनों को कमजोरी के समझते हैं। ठीक है, ये मतलब इंग्लिश में क्या दिक्कत होता है, इसीलिए आप लोग का हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लिखे हैं मेरे भाई लोग, आप लोग को समझाने के लिए। हमें 1% नहीं मेरे भाई लोग, हमें 100% उम्मीद है कि आप सही भाई बहनों मित्रों को 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसे मेरे भाई बहन लोग हमारा बात मानिए, आप 2 से 3 बार आप लिखिएगा, और मॉर्निंग में 4 बजे जा करके इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा मेरे भाई बहनों, आपको 100% याद हो जाएगा, मेरा विश्वास मानिए। ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मेरे भाई लोग समरी आप लोग का कंप्लीट कर देंगे। आगे है मेरे भाई बहन लोग, कुछ चैनल के बारे में हमें बताया जा रहा है। पहला मेरे भाई बहन लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा चैनल है संध्या साइंस क्लासेस, जो कि मेन चैनल है जिस पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास होती है। सेकंड चैनल है जिस पर अभी वीडियो देख रहे हैं, जयप्रकाश स्टडी पॉइंट, इस पर मेरे भाई लोग खासकर हिंदी और अंग्रेजी की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो आप दोनों चैनल को मेरे भाई लोग सब्सक्राइब करके रखिए, कर लीजिए मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से दोनों चैनल बहुत जरूरी है। ठीक है, लाइव क्लासेस का समय बहुत पूछते हैं, तो पहला 8 AM में होता है मेरे भाई लोग, जो कि संध्या साइंस क्लासेस पर होता है, और दूसरा मेरे भाई बहन लोग 3 PM पर, जो कि जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पर होता है, जिस पर अभी आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और तीसरा 9 PM यानी कि नाइट में होता है मेरे भाई लोग, ये भी संध्या साइंस क्लासेस पर होता है। ठीक है, 2 क्लास संध्या साइंस क्लासेस पर होता है, और एक क्लास यानी कि 3 PM में जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पर होता है। आगे है मेरे भाई बहन लोग, पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, अगर आप गर्ल्स है तो 74 88 40 63 49 इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको गर्ल्स ग्रुप में मेरे भाई बहन लोग ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लोगो मेरे भाई लोग मेन चैनल संध्या साइंस क्लासेस का लगा हुआ है, इस चैनल का लोगो नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस चैनल का लोगो यहाँ पे नहीं लगा हुआ, इसलिए उसको अति कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई लोग, आप लोग दोनों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से दोनों चैनल मेरे भाई लोग बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण और जरूरी है मेरे भाई लोग। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।